एक एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड मतलब रक्त क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, यह सब बारे में हम इन सब बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हम बात करेंगे ब्लड की, मतलब रक्त होता क्या है। ठीक, रक्त की बात करेंगे। रक्त होता क्या है। रक्त दो प्रकार से होता है। ठीक, 2 टाइप्स। एक द्रव में होता है। ठीक, रक्त द्रवों में के रूप में होता है और कोशिका में सेलुलर मतलब कोशिकीय होता है। ठीक, क्या होता है, कोशिकीय होता है। द्रव में क्या होता है, प्लाज्मा होती है। यह कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है। और कितने परसेंट होते हैं, 55% होते हैं। 55% यह होती है द्रव में, फ्लूइड। और जो कोशिकीय रूप में होता है वह 45% होता है। जिससे द्रव में आ जाएंगे, हम बात करेंगे प्लाज्मा की। क्या होता है प्लाज्मा मुख्यतः यह होता क्या है। ठीक, प्लाज्मा में इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में इसमें 90% जल होता है। कितने परसेंट, 90% जल होता है। 7% प्रोटीन होता है। कितने परसेंट, 7% प्रोटीन होता है। और 3% अन्य खनिज लवण होते हैं। कितने परसेंट, 3% अन्य खनिज लवण होते हैं। देखिए बात करते हैं। 3% अन्य खनिज लवण होते हैं ना, 3% अन्य खनिज लवण होते हैं। ठीक, और जो कोशिकीय भाग होता है, कोशिकीय भाग में क्या होता है, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक ना। और साल्ट में जैसे साधारण नमक होता है, सेंधा नमक। साधारण नमक का फार्मूला NaCl होता है, सेंधा नमक का MgSO4 होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं आरबीसी की। रेड ब्लड कार्पसेल्स या रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है इसे। ठीक, क्या कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स या सेल। ठीक, तो आगे देखते हैं हम कि क्या होता है। ठीक, रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी मुख्यतः होता क्या है, इसे और किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये सब बात करेंगे हम। देखिए, जो आरबीसी होता है, ये आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी जो होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। क्या, इरिथ्रोसाइट्स इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, यह केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो हम क्या करेंगे, इसमें केंद्रक नहीं होता। और केंद्रक किसमें पाया जाता है, यदि अपवाद स्वरूप पूछा जाए तो ऊंट और लामा एक ऐसे जीव हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक होता है। ठीक, इसमें अपवाद स्वरूप क्या होता है, ऊंट और लामा एक ऐसे जीव हैं जिनमें केंद्रक होता है। ठीक, ये तो बता दिए। आरबीसी को ही क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी का आकार जो होता है, यह आकार होता है, यह एक प्लेट की तरह ऐसे होता है। प्लेट की तरह, एक प्लेट जैसा इसका आकार होता है। ठीक, आरबीसी का निर्माण किसमें होता है, या बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और जो आरबीसी में माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता। क्या होता है, माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता। और इसमें रेड आरबीसी में का निर्माण क्या क्या होता है, आयरन होता है और ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन नामक एक प्रोटीन से, इन दोनों से मिलने से ही आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक, आरबीसी का निर्माण इन्हीं दोनों के वजह से होता है। देखियो, आयरन और ग्लोबुलिन और आयरन के मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक, इतनी बात समझ में। फिर से हम देख लेते हैं एक बार कि जो है आरबीसी को क्या कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। ठीक, और इसके
इसका और एक नाम से कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। ये देखिए लिखा इरिथ्रोसाइट किस नाम से जाना जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और एक अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा होते हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और इसका निर्माण किस में होता है? बोन मैरो में, अस्थिमज्जा में होता है। और यह कैसा आकार होता है? ये प्लेट के आकार का होता है। ठीक, इसमें माइक्रोकांडिया पाया जाता है नहीं पाया जाता? यदि पूछा जाए माइक्रोकांडिया में पाया जाता है नहीं पाया जाता, तो क्या कहेंगे हम? माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता। ठीक, और आरबीसी का निर्माण आयरन और ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन से मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। क्या होता है? हेमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक, देखिए ये ग्लोबिन के मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो ये इसी से निर्मित होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रयुक्त होता है। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं आरबीसी जो होता है रंग। आरबीसी का रंग कैसा है? किस कलर से होता है? हेमोग्लोबिन के कारण यह लाल होता है। ठीक, जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। ठीक, ये भ्रूण की अवस्था में जो ब्लड का निर्माण होता है वह कहाँ से होता है? फ्लीहा में। बच्चों में माँ के गर्भ में पल रहा शिशु होता है तो उसमें स्प्लीन मतलब फ्लीहा से ब्लड का निर्माण होता है। ठीक, और आरबीसी में आयरन पाया जाता है। ये तो सभी को पता है। आरबीसी की यदि संख्या की बात किया जाए तो 40 से 50 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होता है या ml होता है। 40 से 50 लाख प्रति ml होता है। और आरबीसी की संख्या को मापने के लिए हेमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हेमोसाइटोमीटर पर से मापते हैं। आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है। आरबीसी की मृत्यु डेथ कहाँ होती है? फ्लीहा में होती है। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो यही होता है। क्या? फ्लीहा ही होता है। ठीक, क्या होता है? फ्लीहा ही आरबीसी का ब्लड बैंक होता है। जो क्रोकोडाइल होता है तिलचट्टे के ब्लड में आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक, तिलचट्टे के ब्लड में आरबीसी नहीं पाया जाता है। और यदि आरबीसी की संख्या घटती है, आरबीसी की संख्या घटती है तो एमनेसिया नामक एक रोग हो जाता है। ठीक, और यदि बढ़ेगी तो पॉलीथेनिया हो जाएगा, पॉलीसेंथेमिया हो जाएगा। आरबीसी यदि ज़्यादा नष्ट होने लगे तो इसे क्या कहेंगे हम? थैलेसीमिया हो। ठीक, क्या होता है? थैलेसीमिया। यदि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा जाए तो यह अनुपात कितना होता है? 600 से अनुपात 1 होता है। 600 अनुपात 1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होता क्या है और क्या नहीं होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, डब्ल्यूबीसी, यदि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस या वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। इसे और किस नाम से जानता है? ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका आकार निश्चित होता है नहीं होता है? कहेंगे हम निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। ठीक, यह क्या होता है? रंगहीन होता है। वह आरबीसी लाल होता था लेकिन डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है। इसका निर्माण किसमें होता है? वाइट बोन मैरो में होता है। इसे वाइट बोन मैरो में होता है। ठीक, ठीक, और जो ब्लड होता है ब्लड में सबसे कम यही होता है। क्या? डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, मौजूद होता है। ठीक, और कितना होता है? 1% से भी कम होता है। ठीक, और इसकी संख्या यदि देखा जाए तो 6000 से 8000 प्रति क्यूबिक mm या प्रति 1 ml होता है। ठीक, इसका जीवन काल में बात की है तो 4 से 10 दिन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अब इसके प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह 2 प्रकार से होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार से मुख्यतः होता है। एक कणिका युक्त होता है, एक कणिका विहीन होता है। ठीक ना, एक कणिका युक्त होता है, एक कणिका विहीन होता है। तो देखिए इसमें ये 2 प्रकार से हुआ है। ठीक, क्या हुआ? 2 प्रकार से होता है। एक कणिका युक्त होता है, एक कणिका विहीन होता है। ठीक, ये कणिका युक्त में आता है, इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं।
एसिनोफिल, बेसोफिल्स, ठीक। और जो कणिका युक्त होते हैं, कणिका विहीन होते हैं, इसमें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार से होता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक। क्या बात करेंगे? इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, PWBC में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक। और कणिका युक्त जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सभी के बारे में हम बात करेंगे। यदि पूछा जाए इसमें न्यूट्रोफिल्स जो होता है, न्यूट्रोफिल्स की मात्रा कितनी होती है? यदि न्यूट्रोफिल्स की मात्रा यदि हम पूछें कि न्यूट्रोफिल्स की मात्रा कितनी होती है, तो हम क्या कहेंगे? इसमें जो न्यूट्रोफिल्स की मात्रा होती है वह कितनी होती है? 60 से 80%, 60 से 70% तक होती है। 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होता है। यदि बेसोफिल्स की बात की जाए तो इसमें बेसोफिल बहुत कम होता है। बेसोफिल ये होता है, ये बहुत कम होता है, 1 से 2% होता है, 1 से 2%, ठीक। 1 से 2% बेसोफिल होता है। और यदि मोनोसाइट की बात किया जाए, यदि मोनोसाइट की बात किया जाए तो यह सबसे अधिक यही होता है। ये जो मोनोसाइट होता है, देखिए इसमें जो ये मोनोसाइट है, ठीक, ये मोनोसाइट दिख रहा है ना, ये वाला सबसे ज़्यादा यही होता है। जब सबसे यही होता है, सबसे बड़ा WBC की बात किया जाए तो सबसे यही होता है, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट होता है, ठीक ना। और ये जो मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट में जो ये लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट में ये लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये नहीं सॉरी, लिम्फोसाइट जो होता है, इसकी बात यदि किया जाए, लिम्फोसाइट की बात किया जाए तो लिम्फोसाइट में सबसे यह क्या कार्य करता है? यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी का, ठीक। क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कौन करता है? लिम्फोसाइट, ठीक। इसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होता है। कौन कौन? टी और बी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं। टी लिम्फोसाइट जो होता है यह बोन मैरो का निर्माण करता है। किसका? बोन मैरो का। बोन मैरो मतलब अस्थिमज्जा का निर्माण करता है। और जो बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि जो होती है, थाइमस ग्लैंड, उसका निर्माण करता है। नहीं सॉरी, थाइमस ग्रंथि का निर्माण नहीं करता है, ये थाइमस ग्रंथि में होता है। इसका निर्माण जो टी लिम्फोसाइट होता है, जो टी लिम्फोसाइट होता है, इसका निर्माण थाइमस ग्लैंड में होता है। सॉरी, उल्टा हो गया थोड़ा, टी और बी होता है ना। यदि बी की बात की है तो यह बोन मैरो में, या बोन मैरो में निर्माण होता है इसका। लिम्फोसाइट बी का, टी बी लिम्फोसाइट का निर्माण किसमें होता है? बोन मैरो में होता है। और टी लिम्फोसाइट का निर्माण यह होता है थाइमस ग्लैंड में। टी से थाइमस, टी से टी, याद करें, टी से थाइमस होता है, टी लिम्फोसाइट। हम बी से बोन मैरो में, बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? बी लिम्फोसाइट का। इतनी बात समझ आई? और यदि WBC का कार्य पूछा जाए कि WBC का कार्य होता क्या है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ता है, ठीक। यह रोगों से लड़ता है, ठीक। और यदि इसकी डेथ पूछा जाए तो हम बताएं इसकी डेथ कहाँ होती है? इसकी डेथ भी फ्लीहा में होती है। किसमें होती है? फ्लीहा में, ठीक। किसमें होती है? फ्लीहा में होती है, ठीक। इसकी डेथ फ्लीहा में होती है। WBC एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, यह तो सभी को पता होगा। यदि WBC घटती है, यदि देखिए, यदि WBC की संख्या घटती है तो क्या होता है? यदि WBC की जो WBC है, ठीक, क्या WBC, यदि इसकी संख्या यदि घट रही है, यदि WBC की संख्या घटती है तो क्या होता है? और यदि बढ़ती है तो क्या होता है? ठीक, बढ़ती है और घटती है
तब क्या होता है, ये दोनों की बात करते हैं हम। यदि घटती है तो ल्यूकोपीनिया होता है। क्या? ल्यूकोपीनिया एक नाम रोग हो जाता है। ठीक। यदि बढ़ती है तो इसे ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक। किससे? तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। ठीक, ब्लड कैंसर। ठीक, होता है ब्लड कैंसर हो जाता है। इतनी बात समझ में? अगर यदि लिखना चाहते हो तो इसको हम दिखा देते हैं। ठीक, बाकी तो यही है।